एक तरफ पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट है, कंगाली के दौर से गुजर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पंजाब की सियासत में इन दिनों एक विमान सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो भी ऐसा वैसा नहीं, 10 अरब रुपए का लग्जरी जेट। चर्चा है कि 2019 में बना गुल्फ स्ट्रीम G500 विमान मुख्यमंत्री मरियम नवाज के लिए लिया गया है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी खुलकर पुष्टि नहीं की, लेकिन एक ऐसी नौकरी विज्ञापन ने मामला गरमा दिया है जिसमें खास तौर पर इसी मॉडल पर प्रशिक्षित पायलट की मांग की गई थी। ओपन सोर्स एविएशन ट्रैकिंग और रणनीतिक मामलों के जानकारों के मुताबिक ये विमान पहले अमेरिका में N-144S रजिस्ट्रेशन के साथ उड़ान भरता था। अब इसे VIP उड़ानों के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आ रही है। ये विमान आमतौर पर बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों या टॉप कॉरपोरेट CEO द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर किसी प्रांतीय सरकार के पास ये जेट है तो जाहिर है लोगों के मन में सवाल उठेंगे, आखिर ये विमान कितना खास है। आइए आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। एविएशन इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार इस जेट की कीमत 38 से 42 मिलियन डॉलर के बीच बताई जा रही है। यानी पाकिस्तानी रुपए में देखें तो ये रकम 10 अरब रुपए से भी ज़्यादा बैठती है। विमान की कीमत उसकी अंदरूनी सजावट और रखरखाव की स्थिति पर निर्भर करती है। इतनी बड़ी रकम में खरीदे गए इस जेट को लेकर स्वाभाविक तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, ऐसे में क्या ये ज़रूरत थी या शौक। इस विमान की असली चमक उसके केबिन में नज़र आती है। अंदर का इंटीरियर पूरी तरह कस्टमाइज किया जा सकता है। इसमें एक साथ 19 लोग आराम से बैठ सकते हैं और 8 लोग सो भी सकते हैं। सोफ़ा जैसी मुलायम सीटें, मीटिंग या डाइनिंग के लिए अलग स्पेस, आगे या पीछे गैली यानी रसोई का विकल्प, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट रूम या अलग लाउंज भी बनाया जा सकता है। दोनों बड़े दीवान और 4 बड़े पैनोरामिक ओवल विंडो के जरिए भरपूर रोशनी मिलती है। बिजनेस जेट में सबसे बड़े माने जाने वाले 14 खिड़कियाँ इसे और ख़ास बनाती हैं। सबसे बड़ी बात, केबिन में 100% ताज़ी हवा का सिस्टम और कम केबिन ऊंचाई का दबाव, जिससे लंबी उड़ान के बाद भी यात्री थकान महसूस नहीं करते। G500 लंबी दूरी तय करने वाला हाई स्पीड जेट है। यह करीब 4,500 नॉटिकल मील यानी करीब 8,300 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार मैक 0.925 तक जाती है, जो बिजनेस एविएशन में काफ़ी तेज मानी जाती है। कम उड़ान घंटों में ज़्यादा दूरी तय करने का मतलब है कम मेंटेनेंस ब्रेक, ज़्यादा समय उपलब्ध और क्रू भी तरोताज़ा रहता है। यही वजह है कि इसे अक्सर बड़े उद्योगपति और राष्ट्राध्यक्ष इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की भी संपत्ति अच्छी खासी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक PMLN की वरिष्ठ नेता मरियम नवाज की कुल संपत्ति करीब 842.58 मिलियन है। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का खास गौरव प्राप्त किया। मरियम नवाज की शुरुआती शिक्षा लाहौर के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से पूरी हुई है। इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने लाहौर के ही कॉलेज फॉर वुमेन से पूरी की। यहाँ उन्होंने FSc में डिग्री प्राप्त की। मरियम नवाज पढ़ने में बेहद कमज़ोर थी। उनका मन लाहौर के प्रसिद्ध किन्नार्ड कॉलेज में एडमिशन लेने का था, लेकिन वहाँ उनका दाखिला नहीं हो पाया, जिसके बाद गुस्से में उनके पिता नवाज शरीफ ने कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया था। मरियम ने बाद में डॉक्टर बनने का फैसला किया।
जिसके लिए उन्होंने 1980 दशक के अंत में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। हालांकि यहां अवैध तरीके से प्रवेश लेने पर उन्हें बिना डिग्री के कॉलेज छोड़ना पड़ा। मरियम को 2013 में चुनाव अभियान का प्रभारी नियुक्त किया गया था। इस दौरान PMLN को शानदार जीत मिली थी। इसी साल उन्हें प्रधानमंत्री युवा कार्यक्रम का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। 1992 में महज 19 साल की उम्र में मरियम का विवाह सफदर अवान के साथ हो गया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने पति का नाम चेंज करते हुए मरियम सफदर रख दिया। सफदर उस दौरान पाकिस्तानी सेना में कैप्टन के रूप में कार्यरत थे। मरियम और सफदर को मौजूदा समय में 3 बच्चे हैं। बेटे का नाम जुनैद और बेटियों का नाम महनूर और मेहर उन्निसा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 729 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग की माने तो नवाज पाकिस्तान के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। उनके पास लंदन में आलीशान मकान, कागज और कपड़ा मिल, लैंड क्रूजर से लेकर मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां हैं। लंदन के एवनफील्ड हाउस में नवाज शरीफ 1993 से रहते हैं। यहां वे 16, 16A, 17 और 17A 4 फ्लैट के मालिक हैं। ये सभी फर्स्ट फ्लोर पर हैं और इनकी दीवारें आपस में खुल भी जाती हैं, यानी हवेली जैसा फील आता है। इस फ्लैट की कीमत 73 करोड़ 51 लाख रुपए है। इस प्रॉपर्टी में शरीफ के 2 बेटे, उनकी बेटी, राजनीतिक उत्तराधिकारी मरियम और उनके पति हिस्सेदार हैं। इन सभी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। पाकिस्तान में मुकदमा भी चल रहा है। इस घर में विश्व स्तर की सुविधाएं हैं। पीछे की तरफ पेंट हाउस और स्विमिंग पूल है। सामने ऑटोमेटिक टीवी है जो बटन दबाने के बाद दीवार पर उभर आती है। घर में अतिथियों के लिए अलग कमरे हैं। ऑटोमेटेड लाइट वाले इस घर में ना रहने पर पंखे और बल्ब खुद ही स्विच ऑफ हो जाते हैं। घर के भीतर से ही चारों फ्लैट आपस में कनेक्टेड हैं। बटन दबाने पर से घर चारों हिस्सों में बंट जाता है। पतली सीढ़ी स्विच दबाने से खुलती है। घर की छत किसी वॉकिंग ग्राउंड जैसी लगती है। लंदन के कई अखबारों में नवाज के मॉर्निंग वॉक की खबरें छपती रहती हैं। नवाज शरीफ के पास 2008 मॉडल मर्सिडीज बेंज है जो उन्हें बतौर गिफ्ट मिली है। इसकी कीमत 4.25 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज़ इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवाज की संपत्ति 2016 में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जो उन्हें 4 साल के भीतर कमाई है। नवाज के भाई शहबाज शरीफ की संपत्ति भी पिछले 30 सालों में 20 लाख रुपए से 700 करोड़ रुपए हो गई है। जॉर्जियाई पैलेस नवाज के बेटे के नाम, 10 बेडरूम और अपना सिनेमा हॉल है। लंदन के हाइड पार्क नाम के सबसे पॉश इलाकों में नवाज शरीफ का एक महल है जिसमें 10 बेडरूम हैं। इस महल में अपना सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, स्टीम रूट और स्पा है। 2016 में यह हवेली 446 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। यह हवेली लंदन की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है। वन हाइड पार्क पैलेस में भव्य संगमरमर की फर्श लगी है जो इसे रॉयल लुक देती है। घर में बड़े बड़े झूमर लगे हैं, बड़े डाइनिंग हॉल और ऑटोमेटेड सीढ़ियां हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह घर अवैध पैसों पर लिया गया है। इसको लेकर पाकिस्तान और यूके की जांच एजेंसियों के बीच एक गुप्त समझौता हो चुका है। नवाज महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं। 73 साल के नवाज के हाल ही में उन्हें लंदन की लग्जरी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। यहां लग्जरी और बड़े ब्रांड की ही दुकानें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीफ बेंटले के शोरूम से निकलते हुए दिखे थे। वे जिस होटल कार में सवार थे उनकी कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। नवाज के पास 11.8 लाख की रोलेक्स घड़ी है।
10 लाख रुपए की पियोजेट की कलाई घड़ी भी उनके पास है। 2016 में नवाज शरीफ ने क्रिस्टोफर क्लैरेट ब्रांड की एक घड़ी भी अपने पास रखी, जिसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए है। नवाज शरीफ ने अपने बेटे हुसैन नवाज के लिए भी 2017 में 2 घड़ियां ली हैं, जो तकरीबन 15 लाख की थी। पाकिस्तान के तोश खाने से नवाज ने अपनी पत्नी कुलसुम के लिए 1.2 करोड़ का हीरे का ब्रेसलेट लिया। तकरीबन 4.2 करोड़ रुपए के हार और कान की बाली भी पत्नी को गिफ्ट की थी। पाकिस्तान के तोश खाने के रिकॉर्ड में अगर उन्हें माने तो नवाज शरीफ के पास 2.4 लाख रुपए का एक इत्र का बॉक्स भी है। नवाज लंदन में कई बार महंगी दुकानों पर भी दिखे हैं। नवाज के पास 1.6 करोड़ का कफ लिंक का एक पेयर भी है। कफ लिंक शूट के भीतर शर्ट पहनने के दौरान कलाई के पास बटन की तरह यूज किया जाता है। भारत की इकोनॉमी और समृद्धि के आगे तो पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। अगर भारत दुनिया की शीर्ष 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घाटे और ऋण में गोते लगा रही है। मुंबई एशिया का एक बड़ा फाइनेंशियल हब है। पाकिस्तान में इसकी तुलना में कोई शहर नहीं है। उसके कई बड़े शहरों को मिला दें तब भी वो आसपास नहीं ठहरते। बेंगलुरु को दुनिया की आईटी कैपिटल कहा जाता है। पाकिस्तान में आईटी की कोई ऐसी संरचना नहीं है, ना कोई ऐसा शहर है जो ये शोहरत हासिल कर पाया हो। चेन्नई दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। दुनिया के सारे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माताओं की वहां प्रोडक्शन लाइन है। ये कड़क है।